तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज है लोहड़ी। तो हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे की ओर। तो बस हम और दोनों लोग तैयार होकर निकल पड़े हैं। तो हम लोग हर साल हम लोग जाते हैं लोहड़ी को। तो ये पंजाबियों का त्यौहार, मगर हम लोग हर त्यौहार को हम लोग अच्छे से मनाते हैं और अच्छा लगता है। तो हम लोग हर साल गुरुद्वारे जाते हैं। तो देखिए दोनों लोग हम लोग जा रहे हैं। फिर दिखाते हैं आपको गुरुद्वारे में। गुरुद्वारा हमारे घर से थोड़ी दूर पे ही है। तो हम लोग बस ठंड का मौसम भी है और देखिए बिल्कुल हम लोग घर के थोड़ी दूर पे ही हम लोग निकल रहे हैं। तो लीजिए हम लोग पहुंच चुके हैं गुरुद्वारे की। तो ये गुरुद्वारे जैसे पहुंचे देखा वहाँ पे लोहड़ी भी जल चुकी थी। तो हम लोगों ने सोचा कि सबसे पहले दर्शन कर लें, उसके बाद हम लोग लोहड़ी भी आ सकेंगे और उसके बाद हम लोग जो चक्कर जो लगाते वो। तो सबसे पहले मैं ऊपर छत पे गया जहाँ पर दरबार लगा हुआ था। तो देखिए यहाँ बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, क्योंकि अब की लगता है पाठ नहीं बैठाया गया है। नहीं, पाठ बैठा था मगर भीड़ अंदर नहीं करी गई थी। तो जैसे मैं अंदर पहुंचा बिल्कुल सन्नाटा था और सब लोग नीचे ही आ चुके थे। तो हम लोगों ने मत्था टेका, उसके बाद हम लोगों ने देखा कितना सुंदर बना हुआ है। तो हम लोग हर साल ही हम लोग यहाँ जाते हैं और देखिए बाहर लोहड़ी भी जल चुकी थी। और इस बार हर बार की अपेक्षा इस बार भीड़ कम थी, क्योंकि कोरोना की वजह से भी लोग हो रहा था कि ज़्यादा भीड़ नहीं रखी जाएगी। तो मैं दर्शन करके ऊपर से नीचे आ चुका था और मैंने प्रसाद वहाँ पे जो पॉपकॉर्न है, मूंगफली है, रेवड़ी है, जो मतलब जो भी प्रसाद जो लोग चढ़ाते हैं तो वो सब था। तो हाँ मैंने प्रसाद लिया, उसके बाद मैं नीचे आ गया और देखिए यहाँ लोहड़ी जल चुकी थी। और ये ऊपर नहीं गई क्योंकि इन्होंने कहा कि पहले मैं यहीं देख लूँ। तो ये लोहड़ी देखिए सभी लोग परिक्रमा कर रहे हैं और जो लावा होता है वो सभी लोग उसमें अर्पित करते हैं। और जो नई नई शादियाँ हुई होती हैं, जिनके बच्चे हुए होते हैं, वो तो ये पहली लोहड़ी धूमधाम से बनाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे इस चीज़ का आनंद ले रही थी। और उसके बाद मैं भी जाऊँगी ऊपर गुरुद्वारे जो है वहाँ पे माथा टेकने के लिए। तो मैं भी ऊपर जा रही हूँ गुरुद्वारे माथा टेकने के लिए। तो ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है और यहाँ के बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं भी यहाँ हर साल आती हूँ हम लोग दर्शन करने के लिए। तो देखिए मैं भी यहाँ देखिए सभी को प्रसाद दिया जा रहा है और जो यहाँ पे प्रसाद चढ़ाया जाता है वही सब इकट्ठा करके एक मिला दिया जाता है। उसके बाद सभी को ये प्रसाद दिया जाता है। तो इस बार 13 जनवरी को लोहड़ी थी। सेकंड दिन यानी खिचड़ी। ये आपको 2 दिन की वीडियो की एक वीडियो मिलेगी। तो देखिए मैंने भी माथा टेक लिया है और कितनी भीड़ भाड़ नहीं है, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग जो है अवॉइड कर रहे हैं। मगर तभी देखिए जो फेस्टिवल मनाते हैं वो लोग तो आए हैं। और नीचे लंगर हो रहा था तो मैं तो लंगर खाने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि थोड़ी बैठने में प्रॉब्लम होती है और वहाँ भी इतनी भीड़ नहीं थी। तो इन्होंने कहा मैं जो है जब तक प्रसाद ग्रहण करके आता हूँ तो तब तक मैं जो बाहर जो है लोहड़ी चली थी उसका आनंद ले रही थी। तो इसके बाद हमने भी प्रसाद लेने के बाद इनके पास रख दिया। उसके बाद हम वहाँ जो बर्तन होते हैं वो बर्तन यानी जिसमें खाना खाएंगे तो वो प्लेट लेके हम लोग अंदर की ओर आ गए। देखिए लंगर हॉल में सेवा होती है, अपने हाथ निकाल और लंगर हॉल में देखिए दूर दूर ही लोग बैठाए जा रहे थे, क्योंकि पास में नहीं बैठाए जा रहे थे कोरोना की वजह से। और देखिए दूर दूर सब बैठे हुए हैं। उसके बाद हमने यहाँ का प्रसाद चखा, ये लंगर चख के उसके बाद हम लोग घर को आएंगे। और बड़ा अच्छा ही लगता है यहाँ का प्रसाद खाना। तो एक अलग ही स्वाद होता है, अलग ही स्वाद होता है लंगर भंडारे का। आप स्वाद खाना खाइए तो उसका जैसे घर बने उसका स्वाद अलग होगा, वहाँ का स्वाद अलग होगा। और तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट जरूर बताइएगा। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो लोग हमारे चैनल पर पुराने हैं वो हमारे चैनल को लाइक करें और कमेंट्स करें। और मैं कमेंट्स का आपके इंतजार भी रहेगा। तो देखिए लंगर हॉल में सब लोग उस दिन भी काफी ठंडी थी, ठंड बहुत ही, और कोहरा भी बहुत तेज था ज़्यादा। और तब भी हम लोग गए थे। मैंने कहा नहीं मैं जाऊंगी जरूर, क्योंकि थोड़ा इस समय तबीयत नहीं ठीक रहती तो चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है। और देखिए वहाँ पे सभी लोग जो है दर्शन कर रहे हैं। तो मैं भी लंगर चखने के बाद उसके बाद बाहर आ गया और देखिए लोहड़ी भी, और काफ़ी लोग जा चुके थे। उसके बाद हम लोग भी घर को निकलेंगे। तो देखिए इस बार आप देख रहे होंगे कि वहाँ पर भीड़ बिल्कुल ऊपर नहीं था जहाँ पर तो क्योंकि कोरोना की वजह से थोड़ा सा भीड़ भाड़ नहीं की गई ऊपर। और खाने की जगह जहाँ हम लोग खा रहे थे
तो वहाँ भी भीड़ बहुत कम थी और थोड़ा दूर दूर बैठा के खिलाया जा रहा था, मगर बड़ा अच्छा लगा। और देखिए हम लोग यहाँ पे हर साल हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग जा रहे हैं घर को। तो चलिए आपको घर पे मिलते हैं। और ये देखिए प्रसाद, इसमें बहुत कुछ होता है। इसमें रेवड़ी, गजक और मूंगफली। तो अब हम लोग घर आ गए हैं। तो ये तो लंगर में प्रसाद ग्रहण कर लिया था, मैंने नहीं खाया, थोड़ा बैठने की प्रॉब्लम थी। तो अब हम लोग घर में बनाएंगे मेथी के पराठे। तो हम बेटा ही खाएंगे क्योंकि ये तो खा ही चुके हैं। तो वो भी पीस के हमने बनाए हैं आटे में सान के। और देखिए प्रसाद है। और हम लोग बहुत अच्छे मौके से चले गए थे, बस वैसे ही जो है लोहड़ी जो है जलना शुरू हुई थी। तो अच्छे मौके से मिलकर दर्शन हो गए हम लोग को। और हमने गुरुद्वारे में भी जाके वहाँ पे माथा टेक लिया है। और इसी तरह अच्छी सी लोहड़ी बन गई सबकी। तो कल है, आप लोगों सभी को हैप्पी लोहड़ी। तो कल है खिचड़ी, तो हम लोग कल खिचड़ी बनाएंगे। उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। दही बड़े जो रात में बना कर रख दिए जाएंगे और सुबह नहा धो के सब लोग जो है सूर्य को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद में जो खिचड़ी की तैयारी होगी तो आपको सब पूरे डिटेल में दिखाएंगे हम लोग खिचड़ी किस तरह बनाते हैं। तो चलो पराठा बनाओ और गर्मा गर्म। आप तो खाएंगे नहीं? हम नहीं खाएंगे। तो ये दूसरे दिन का है, यानी 14 जनवरी, और इस दिन खिचड़ी का था। तो खिचड़ी का प्रोग्राम था और ये हमारे मोहल्ले के पास में ही ये जो तहरी भोज होता है, तो उस दिन का ये यहाँ प्रोग्राम होता है, हर साल होता है यहाँ पे। तो इस बार हमने भी थोड़ा बहुत योगदान हमने भी किया। और सुबह सुबह सुंदरकांड का भी था। तो सुंदरकांड होने के बाद हम आ गए थे और यहाँ पर थोड़ा वीडियो शूट भी किया, क्योंकि सुंदरकांड होने के बाद उसके बाद आरती के बाद तहरी भोज का प्रोग्राम होगा। क्योंकि इस बार तहरी भोज 12 बजे के बाद ही होगा, क्योंकि जो कहते हैं शुभ जो होते हैं वो उस समय नहीं था, तो 12 बजे के बाद ही। तो ये सब होते होते 12 बज ही चुका था। मैं आ गया यहाँ पे और उसके बाद मैंने शूट किया आरती का, और आरती होने के बाद उसके बाद होगा। तो देखिए आरती हो रही है। तो सभी लोग यहाँ जो कॉलोनी के लोग होते हैं सभी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, देखिए अच्छा लगता है। सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। और यहाँ पे सुंदरकांड हो रहा है। तो मैं तो घर पे ही थी, नहीं जा पाई थी क्योंकि खिचड़ी की तैयारी हो रही थी। हाँ, घर में भाई खिचड़ी भी बन रही थी और इधर मैं चला जब तक मैंने कहा मैं शूट कर लूँ, उसके बाद हम लोग घर में खिचड़ी खाएंगे। और रात में ही दही बड़ा और भी सब चीज़ें, मतलब जो चीज़ें बनी थी वो बन चुकी थी। और सुबह सुबह खिचड़ी बनी थी, तो खिचड़ी बना रही थी, तो मैं इधर चला आया। तो ये सब शूट करने के बाद मैं घर जाऊँगा, उसके बाद फिर मैं वहाँ खिचड़ी खाने के बाद फिर हम यहाँ फिर आएंगे दोबारा शूट करने। क्योंकि ये सब जो प्रोग्राम हो रहा था, हम सभी लोग जो वहाँ के कॉलोनी के लोग थे वही सब मिलके हम लोग कर रहे थे और अच्छा लग रहा था। सभी लोग सहयोग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सुंदरकांड जो है ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे देखिए पार्क है, उसमें देखिए जो तहरी भोग तैयार हो रहा है वो सब तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे बराबर ये बनता जा रहा था। और उसके बाद जो तहरी बनी थी वो हनुमान जी को भोग लगाया जाएगा। तो भाई सबसे पहले भोग जो है भगवान को ही चढ़ाया जाएगा, क्योंकि शुभारंभ होने के और अच्छे भाई देखिए यहाँ पे हर बार जो होता है रामायण या सुंदरकांड ही होता है। तो सुंदरकांड होने के बाद ही भोग तो लगना ही है। तो लगने के बाद उसके बाद आरती हो रही है। आरती लेने के बाद अब वहाँ पे तहरी पूरी तरह बन चुका है। अब उसके बाद वो वितरित किया जाएगा। नहीं, तहरी बनने के बाद में 9 कन्याओं को यहाँ भोग लगाया जाता है। हाँ, वो तो नहीं, वो उसके बाद में शुरू किया नहीं, उधर दूसरी तरफ हो रहा है। और इधर ये प्रसाद जो बूंदी और केले का प्रसाद है वो बांटा जा रहा है। तो ये सब होने के बाद हम घर आ जाएंगे, क्योंकि हमें मालूम पड़ा कि वहाँ पे घर पे खिचड़ी भी बन चुकी है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी को मकर संक्रांति यानी खिचड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोग सुबह ही जल्दी उठ गए थे और नहा धो के सूर्य को जल अर्पण कर चुके हैं और चाय नाश्ता भी हो चुका है। और हमारे निकट ही सुंदरकांड हो रहा था, वहाँ भी हम लोग गए थे। तो अब हमारी खिचड़ी देखिए तैयार हो गई है। तो आज के दिन जो है खिचड़ी बनाई जाती है बिना तड़के दी बनाई जाती है।
जो हम लोग क्या होता है तो दाल और उड़द की दाल और चावल जो है ऐसे ही कुकर में डाल के नमक डाल के चढ़ा दिया जाता है, ऊपर से घी या मक्खन डाल के खाया जाता है। तो देखिए हमारी खिचड़ी भी तैयार है और हमारे दही बड़े भी बनकर तैयार हो गए जो रात में हम लोगों ने बनाए थे, और साथ में है सलाद, मूली, अचार और घी। और मैं फटाफट देखिए पापड़ भूनने जा रही हूँ, उसके बाद में हम सभी लोग पूरा परिवार मिलकर खिचड़ी खाएंगे। तो पापड़ भुनने जा रहे हैं। और देखिए मकर संक्रांति जो आज से लग रहा है, तो इसमें सूर्य का भी इसमें बड़ा बहुत योगदान होता है, क्योंकि आज सूर्य राशि मकर राशि में आती है। हाँ, तो इसीलिए मकर संक्रांति आज से शुभ कार्य भी शुरू हो जाते हैं। और आज जो है गंगा जी में और गोमती में स्नान लोग करते हैं। तो आज भी हम लोग हरिद्वार जब गए थे तो गंगा जल लेके आए थे, तो सभी लोग उसी पानी में डाल के हम लोगों ने गंगा जल का स्नान किया। तो देखिए वही कहते हैं 2 बूंद भी अगर मिल जाए पानी में तो गंगा जल ही कहलाता है। आज जो भगवान लोग देव लोग होते हैं धरती पे आते हैं, तो इसीलिए शुभ काम शुरू हो जाता है आज के दिन। और जगह जगह अलग अलग नाम से बनाई जाती है खिचड़ी, पोंगल के नाम से, और बिहार में देखिए चूड़ा और दही खाते हैं, हम लोग खिचड़ी है। और आज के दिन तिल और गुड़, लड्डू ये सब भी खाए जाते हैं। और इसका दान भी किया जाता है। हम लोगों ने खिचड़ी भी निकाली है, तो उसका भी दान हम लोग कर रहे हैं। और देखिए खिचड़ी बनकर तैयार है। और फटाफट ज्यादा बातें नहीं, क्योंकि खिचड़ी ठंडी हो जाएगी तो अच्छा भी लगेगा। कोई जो फंक्शन हो रहा है खिचड़ी का, वहाँ तहरी भोज, हाँ तहरी भोज, तो वहाँ भी जाना है। तो चलिए सब लोग खिचड़ी खाते हैं। तो ये भी हम लोगों ने दान करने के लिए निकाल लिया है, जो आज के इसको हम दान करेंगे जाता है। तो वो हम लोगों ने खिचड़ी निकाली है, उसमें पापड़ और ये सब निकालने के बाद, और देखिए खाना भी बन चुका है, यानी खिचड़ी बन चुकी है और पापड़ भी तल चुके हैं। तो फटाफट हम लोग खिचड़ी खाएंगे। और वाकई आज की खिचड़ी बहुत ही अच्छी बनी थी और बहुत ही स्वादिष्ट। तो इसके बाद हम लोग गर्मा गर्म खा लेंगे। तो लीजिए खिचड़ी बन के तैयार है, तो फटाफट हम लोग गर्मा गर्म खिचड़ी खाएंगे। और संग में देखिए दही, पापड़, अचार और ये सब बना हुआ था। तो आज की खिचड़ी का स्वाद ही कुछ अलग होता है, बिल्कुल। और कहते हैं खिचड़ी के 4 या घी पापड़ दही अचार, घी पापड़ दही अचार। तो वाकई में जब तक कि खिचड़ी के साथ में दही, पापड़ और ये सब चीजें ना हो तब तक खाने का मजा ही अलग होता है। तो देखिए यहाँ पे सब कुछ है, और अब हम सब लोग जा रहे हैं खिचड़ी का आनंद लेने के लिए। आप लोग भी हमारे साथ खाना खाइए आके, और बताइएगा कि आप लोगों ने खिचड़ी किस तरह बनाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो खिचड़ी खाने के बाद उसके बाद हम लोग वहीं फिर आ गए थे जहाँ पर तहरी भोज हो रहा था। तो देखिए यहाँ पे तहरी भोज में कितनी भीड़ लगी हुई है। संग में अचार और चटनी, रायता और सलाद संग में था, और बहुत भीड़ लगी हुई थी क्योंकि शुरुआत हो चुकी थी और लोग आ रहे थे। और देखिए लाइन से सब लोग तहरी का भोग ले रहे थे। और ये नहीं कि खाली वहाँ की तहरी खिलाई जा रही थी, और पैकिंग सिस्टम भी था। जो लोग घर ले जाना चाहते हैं तो अपने फैमिली के लिए, तो वो लोग भी ले जा रहे थे घर के लिए। और सभी लोग यहाँ देखिए एंजॉय कर रहे थे। और उस दिन थोड़ी धूप भी निकल आई, ठंडा तो था मगर धूप निकल आई थी, अच्छी निकल आई थी। तो मैं भी खाना पीना खा के काम ख़त्म करके मैं भी थोड़ी देर के लिए वहाँ चली गई थी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। डैडी भी संग में गए थे हमारे, तो ये तो वहाँ सुबह से लगे हुए थे, तो मैं भी थोड़ी देर के लिए वहाँ चली गई थी। और देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। और ये तहरी खाली यही नहीं, अलीगंज में भी एक जगह उस दिन पर था, कई जगह वहाँ पे वितरित किया गया था। देखिए लोग खा भी रहे थे और घर भी ले जा रहे थे, क्योंकि यहाँ थोड़ा पैकिंग सिस्टम भी कर दिया गया था कि जो लोग अगर घर ले जाना चाहते हैं वो घर भी ले जा सकते हैं। और इस पार्क में जहाँ पे ये बन रहा था, तो यहाँ भी फटाफट बना के वहाँ पे भेज रहे थे जहाँ पर ये वितरित किया जा रहा था। और ये सब होते होते शाम भी हो गई थी। करीब 3 बज रहा था हमको, 3 से ज़्यादा हो गया था। और यहाँ पे देखिए मैं भी टैडी को लेके आ गई हूँ। और जो मेरा टैडी और ये दोनों लोग आए थे, और ये भी देख रहे थे क्या हो रहा है।
तो हमारे टैडी को बहुत अच्छा लगता है कि थोड़ा इनको बाहर घूमना फिरना, तो ये भी थोड़ी देर के लिए धूप में आ गए थे। तो ये सब काफ़ी अच्छा योगदान रहा सबका और बहुत अच्छे तरीके से निपट भी गया ये। देखिए कोई चीज़ भी होता है सब मिलजुल के ही हो पाता है। तो अब शाम भी हो रही थी और शाम को हमारे यहाँ जो है कचौड़ी का प्रोग्राम था, क्योंकि हम लोग मम्मी के घर भी गए थे। उसके बाद वहाँ आने के बाद हम लोग, और देखिए हमारी टैडी, शाम का सीन है। तो शाम को हमने बनाई थी आलू की कचौड़ी, जो कि आलू को जो है तो आज में क्या बनना है? बनाई थी और आलू मटर की कचौड़ी कचौड़ी। थी। अरे इधर भी तो देख लो कैमरे में। उसमें चढ़ी हुई थी ना, गिर न जाए, जल न जाए। तो आज हमारा क्या शाम को बन रहा है, यानी कि खिचड़ी के शाम को। नहीं, डिनर में आज हमारे यहाँ बनना है आलू और मटर की कचौड़ी और संग में गर्मा गर्म चाय है तो और चटनी है। तो इधर चाय भी खोल गई है। और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। और जो तहरी मौसम हुआ था उसका भी मजा लिया हम लोगों ने। और अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मम्मी के यहाँ होके आ रहे हैं, मगर वीडियो नहीं बना पाते। देखिए सब लोग नहीं चाहते तो नहीं बना सकते हैं बिना किसी परमिशन के। नहीं, मम्मी मना नहीं कर रही थी, मगर ये थी कि हाँ नहीं बनाया। तो लीजिए फटाफट ये गर्मा गर्म कचौड़ी बन रही और हम लोग गर्मा गर्म कचौड़ी संग चाय का आनंद लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया बन रही है। मुँह खोले हुए वो भी खाने कर रही है। हाँ, मुँह इसने भी खोल दिया है, मुझे भी खानी है। मुझे मुंह में जानी है, खानी नहीं है, इसको तो जानी है। नहीं, इसको भी खानी है। नहीं, इसको जानी है मुंह में। चलो फटाफट गरम खूब खाते। तो चाय लो। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी तो आप हमें कमेंट ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।